गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 9 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल। ए सेल is the basic structural and functional unit of life form. सेल क्या है? व्हाट इज सेल? तो सेल किसी भी लिविंग थिंग्स का सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक एनिमल्स, वो सेल से ही मिलके बना होता है। नेक्स्ट, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। यानी जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसको साइटोलॉजी। सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन ए डेड कॉर्क स्लाइस 1665। सबसे पहले सेल के बारे में या सेल को देखने वाला रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कॉर्क में सबसे पहले सेल को देखा और उसका नाम सेल। कॉर्क होता है ट्री के बार्क से कॉर्क बना होता है, जिसमें उसने सर्व करते सबसे पहले सेल को देखा। उसने अपने सेल्फ बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उसको देखा। तो सबसे पहले देखने वाला रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी लेeuwenhoek। सबसे पहले लिविंग सेल्स में देखने वाला लेeuwenhoek, जिन्होंने पॉन्ड वाटर में इसको सबसे पहले देखा 1674 में। सेल क्या है कि सेल मतलब होता है स्मॉल रूम, यानी छोटा कमरा। इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोन नॉर्मली, और जैसे हनी कॉम होता है, यानी मधुमक्खी का छत्ता जैसे देखने में, उस तरह से सेल होते हैं। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा 1831। पुरकुंज इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substances of the cell। सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, उसको सबसे पहले पुरकुंज ने देखा। पुरकुंज ने उसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा, और उसमें जितने भी सेल्स के अंदर के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life। सेल थ्योरी में दो बातों को महत्व है। एक, जितने भी एनिमल्स, प्लांट जो भी हैं, वो सब के सब सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल जो है वो जीवन का सबसे बेसिक यूनिट है, चाहे वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो या किसी प्लांट का हो या किसी एनिमल्स का। तो सेल थ्योरी में ये दो बातों इम्पोर्टेंट है। अब ये सेल थ्योरी देने वाले कौन है? तो सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट हैं, जिनमें सेल थ्योरी गिवन बाय टू बायोलॉजिस्ट, शिल्डन एंड स्वान, जिसमें से एक बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दिया। अब उसी सेल थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडेड किया गया। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चू 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी सेल थ्योरी में कुछ और एक्स्ट्रा जो बताने वाले हैं वो थे वर्चू, और इन्होंने बताया कि जो भी सेल है वो सेल अपने ही पुराने सेल के द्वारा ही बनते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी हम लोग देखते हैं कि कोई भी सेल जो है वो सेल डिवाइड करके 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, इस तरह सेल अपना डिवीजन करके अपने को बढ़ाते रहते हैं और ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, सेल जो हम लोग देखते हैं वो 2 टाइप में आते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जैसे कोई भी लिविंग थिंग्स है वो या तो यूनिसेलुलर होता है या फिर मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मीन्स
A single cell may constitute a whole organism as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular organisms. यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें एग्जांपल क्या है, अमीबा, यानी इनका पूरा का पूरा बॉडी एक ही सेल से बना होता है और वो सारे वर्क करते हैं, यानी इसमें अलग अलग ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर। Multicellular, many cells groups together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organisms. Example, fungi, plants, animals. मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि ग्रुप्स, सेल के ग्रुप्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिल करके कोई ऑर्गन बनाते हैं और वो ऑर्गन का एक खास वर्क होता है, यानी पूरे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन मिल करके अलग अलग ऑर्गन अलग अलग वर्क करते हैं और पूरे ऑर्गन मिल करके बॉडी बनाते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें एग्जांपल है फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आता है, कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम माइक्रो यूनिसेलुलर मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमको बताना है कि क्या कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम आप बता सकते हैं, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा और पोस्ट कीजिएगा। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम ए सिंगल सेल हाउ। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को करके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं और दूसरे में एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल हाउ, यानी जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ही सेल से आए हैं, कैसे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेल अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर और के होते हैं और उनके अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ही हम लोग लेते हैं तो वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जिसमें सबसे पहले आते हैं स्मूथ मसल सेल्स, ये मसल्स को बनाते हैं। दूसरा है ब्लड सेल। ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आता है जो को ब्लड बनाता है। नर्व सेल जो कि मेनली नर्व यानी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। ओवम और स्पर्म, ये दोनों मिल करके जाइगोट बनाते हैं फ्यूजन करके और न्यू जाइगोट सेल का बनता है और उससे न्यू बेबी या न्यू सेल्स बनते हैं। बोन सेल जो कि बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। फैट सेल, फैट सेल यानी जिसपे कारण से मोटापा आता है, फैट। तो ये पूरा पूरा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, सबका अलग अलग वर्क होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। The shape and size of cells are related to the specific function they perform, यानी उसके शेप और साइज के हिसाब से उसका अलग अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट, हाउ डज लिविंग सेल्स परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। एक लिविंग सेल्स किस तरह से बेसिक फंक्शन को करता है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। हमारे मानव शरीर में बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना अलग अलग काम करते हैं, जैसे ए हार्ट टू पंप ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। ये सब अलग अलग सेल से मिलके बने होते हैं और सबका अलग अलग वर्क होता है। तो इस तरह से पूरे बॉडी में जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग सेल से मिलके बने होते हैं और वो अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो ये आपका आज का क्लास कंप्लीट। थैंक यू।